स्टेज पर विराजमान सभी नेतागण, अध्यक्ष मंडल व हरियाणा से कोने कोने से आई, कई जिलों से क्रांतिकारी बहनों, बता रही थी अपनी बिजनेस जी, 13-14 साल 15 साल हो गए मुझे, अब तो भूलने लायक गया, उम्र का भी तकाजा होता है। तो ये काम बहुत साथी है हमारे पास ये संभालने वाले। पिछली योजना में मैंने कहा था भाई अब तो और किसी को दे दो, लेकिन इस बार तो घरवाले भी हमारे हाथ खड़े कर रहे हैं। पहले तो घरवाले सहयोग करते थे, क्योंकि तो आपका ब्योत ही नहीं रह रहा, दान का नान का गोड्या में दिक्कत रहती है। तो इस बार तो कैसे तो हमें और बनाना ही पड़ेगा। फिर भी हम ना कैसे रहेंगे, चाहे रहे ना रहे, जो जितना ब्योत होगा हमारा शारीरिक या फिजिकल उतना तो आपके बीच में रहेंगे। कोई दूर जाने वाले थोड़ी हैं। अगर खजानची रहेंगे तब भी ऐसे ही, ना रहेंगे तब भी ऐसे ही। ये तो उम्र का पड़ाव है, उसके अनुसार तो काम करना ही पड़ता है। तो बहनों, मेरे से पूर्व वक्ता ने, मास्टर जी ने भी बड़े लंबे चौड़े अपने पूरे हिंदुस्तान की वर्किंग क्लास की ये राजनीतिक पार्टियां हैं इनके बारे में काफ़ी चर्चा की। तो बहनों, ये हमें डराते हैं जेल में डालने के या और कहीं टर्मिनेशन के, ये सब हथकंडे इन्हें अपना चुके हैं। और अब कल बातचीत के लिए बुलाया है, मनसा इनकी लगती नहीं है हमारा समाधान हो जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं बातचीत तो हमने करनी है कि शायद इनको किसी ने कान में फूंक मार दी हो, भाई ये भी हटने वाले नहीं है। और ये समय रहते अगर इन्होंने बातचीत के माध्यम से ये मसला हल नहीं किया तो ये दिन दूर नहीं, जो हरियाणा है ये पूरे हिंदुस्तान के आंदोलन की कर्मस्थली बन जाएगी। दूसरे विभागों के कर्मचारी वो भी अभी तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ थोड़ा वो चंदा दे रहे हैं, परंतु वो अपने बीच में आंदोलन के रूप में भी आएंगे। खट्टर ने भी बताया इस बात का। 2018 में हरियाणा रोडवेज की हड़ताल थी, वो हड़ताल 18 दिन चली थी। सर्व कर्मचारी संघ ने 2 दिन की मास कैजुअल ली थी सारे कर्मचारियों की, और हरियाणा के इतिहास में वो पहला आंदोलन था। दूसरे विभाग के आंदोलन में 2.5 लाख के लगभग कर्मचारियों ने कैजुअल 2 दिन की मास कैजुअल ली थी। हरियाणा सरकार फिर भी मानने वाली नहीं थी। कुछ कोर्ट काट को बीच में चला करके वो आंदोलन इन्होंने समाप्त करवा दिया था। तो ये इस बहम में ना रहे कि ये महिलाएं हैं वो कर्मचारी थे। हमारे साथ जो कर्मचारी हैं वो भी एक यूनियन है, उनके अपने अपने इतिहास हैं। तो वो भी अभी तो वो हमें सहयोग ही कर रहे हैं, वो आंदोलन में बीच में आने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सरकार को ये बता देना चाहते हैं। दूसरी बात, सरकार चाहती है कि उत्पीड़न के माध्यम से शायद डरा देंगे, धमका देंगे, अभी भी गलतफहमी में है। मैं एक वाक्य बताता हूं, कल भी मैंने जिक्र किया था। 1993 में हमारा जेल भरो आंदोलन था और 4-5 दिन के बाद सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, जेल सुप्रीटेंडेंट ने हाथ खड़े कर दिए। अब वो इतने लोग आ जाते हैं, इनका खाने का पीने का प्रबंध जो नहीं, ये तो कर्मचारी नेता है, इनसे तो हम कुछ करवा नहीं सकते। तो 400-500 एक्स्ट्रा आदमियों के रोज खाना बनाना पड़ता है, तो उसने भी हाथ खड़े कर दिए। हमारे जिले का नंबर था तो उस टाइम 22 तारीख थी, मेरे शायद याद है 22 नवंबर की। तो हम गए वहां चंडीगढ़ में, कुछ हमारे नेताओं ने मेरा नाम बोल दिया, भाई आप जो ना आराम कर लो, जो है ना आपने जेल में नहीं जाना, कर्मचारियों के बीच में रहना है। मैंने उनसे आग्रह किया, भाई देख मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं तो जेल में जाऊंगा। और कई सीनियर नेता थे, उन्होंने मेरे समझाया, माँ भाई देख मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ, ना तो मेरी वहां कोई रिश्तेदारी है, हम तो जान छाण तो बतेरी है, परंतु रोज किसी किसी के घर जाना पड़ता है। रोज पुलिस घर भी आती है, शहर ऑफिस में भी आती है, मेरी पैर पड़ नहीं रही, मैं तो जेल में जाऊंगा। खैर मेरी बात मान ली, मैं जेल में जाने की। तो कैथर जिला और कुरुक्षेत्र जिला का एक दिन नंबर था। हम चलो हमारे नेताओं ने समझाए, कुछ कर्मचारी वापिस चले गए। 310 आदमी हम थाने में बैठा लिए, चंडीगढ़ के थाने में। और शाम में 6 बजे
उस थानेदार ने, डीएसपी था वहां मौके पर, वो ने बोले आपको गिरफ्तार कर लिया, जाओ अपने घर। हम ने बोले भाई जेल में जाने वास्ते आए यहाँ, हम नहीं जाते घर। और तन्ने जो है ना अपना टाइम पर तो अपना संभाल ले जेल के प्रशासन को, हमें अंदर कर दो। वो उसने पैर नहीं लिए डीएसपी ने, बोले ना जी आदेश मेरे को तो यही हुई है सरकार के कि इनको गिरफ्तार नहीं करना। तो हमने उस डीएसपी के नारे लगाने शुरू कर दिए, और डीएसपी गिरफ्तार नहीं करता मुर्दाबाद, यू जेल में ले जाना मुर्दाबाद। 1 घंटा तक हमारा जो है वहां खड़ा जो रहा। आखिरकार उसने जेल सुप्रेंट से बात करी, भाई ये 310 मेहमान है और इनकी तैयारी कर ले तू। और जो है ना वो आ रहा, और हमें उसने जेल में बोला भाई आपकी लिस्ट बनाते बनाते जो है ना 2 घंटे लग जाएंगे। मैंने कहा भाई डीएसपी साहब ये मेरे साथ जो है ना फौज, इनमें हाथ देते रहे तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो ना एमए कर रखी होगी, ज्यादा बीए कर रखी होगी, बहुत पोस्ट ग्रेजुएट साथी हमारे बीच में है, हम अपनी लिस्ट अपने आप बना देंगे, तुम्हारे तो कागज दे लेके ना। तो भाई उसने कागज लेके दिए, हमने अपने आप ही अपनी लिस्ट बनाई। 4-4 पेज की लिस्ट बनानी पड़ती है, कार्बन लगा के बना दी हमने। वाली लिस्ट जो ना 10 घंटे में सारी बना दी। वो दोनों कहता 2 घंटे हम लगेंगे, हम सारे पढ़े लिखे थे हमारे साथ, कोई ना पढ़ तो थे नहीं सारे। तो भाई हम जेल में गए, 3 दिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से हमें जेल में रखा। और जेल का सुप्रीटेंडेंट भी भला था, वो ने बोला वो बाहर जो है खेत थे वहां से मूली शलगम गाजर रेडी आ जा थी, तुम 1 रुपया किलो ने बोला खरीद लो, मेरे को तो हुक्म है नहीं उस खरीदने का। तो भाई सलाद के साथ जो है ना जेल में इतने ठाठ थे, हमारे तो घर भी ठाठना थे इतने, जो है ना टाइम पर चाय टाइम पर रोटी और पूरे 10 बजे दूध छोले भुगड़े, मतलब इतने ठाठ थे, इतने तो अपने घर में ना खाया करते, इतने टाइम पर जो है ना वहां जेल में ठाठ थे। तो 4-5 बार जेल में जाने का हमने अवसर प्राप्त हुआ है। जेल में भी पूरी मौज से करते, क्यों अनुशासन है वहां, टाइम पर नहाना, टाइम पर कपड़े धोना, टाइम पर सारी बात करने। हमारे साथ एक बार जो अम्बाड़ा जेल में हमारा नीलो खेड़ी का साथी था, हेल्थ डिपार्टमेंट का, अभी तो वो मतलब नहीं है इस दुनिया में, तो उनका आदत थी वो नहाया नहीं करते, और हम बड़े तंग थे उनसे, भाई हमने नहाना सबको। एक दिन जो है कपड़े समेत हमने वो होती में घेर दिया, वो गाली गुली देके हो गया ठीक है भाई इतने कपड़े जरूर धोने। हमारा नियम था रोज कपड़े बदलने, रोज नहाना, बढ़िया तरह से रहना। वो सापड़ भी जेल प्रशासन दे था, कपड़े धोने का न्यारा दे था, और भाई नहाने का न्यारा दे था, मतलब सारी चीजें ठाठ थे, कोई दिक्कत नहीं थी हमें जेल में। चाहे भाई तू एक भी नजर जजमा के रात तेरा बेहोश होना चाहिए। और जो है ना हम वहां के स्टोर में बढ़ गए, तो स्टोर में बड़ी बढ़िया गुड़ की पेड़ियां पड़ी थी, कट्टे के कट्टे भरे पड़े थे। हम जो है 2 कट्टे ठा ले और लेके बैठ दिए, तुम गुड़ भी खाया करो रोटियां के साथ साथ। तो भाई बात इतने